वृत्तांत है, उसमें राघवेंद्र झाली के हम्म। नाम से राघव पंडित और उनकी सिस्टर वो बनाती थी प्रसाद। और महाप्रभु बड़ा, औरों का सबका प्रसाद तो सबका एक्सेप्ट करती थी, लेकिन राघव पंडित का प्रसाद तो पूरे वर्ष, पूरे साल महाप्रभु हम्म। उसको आनंद लेते थे। तो वो हम्म। महाप्रभु क्यों प्रसन्न थे उसमें, इसका कितना सुंदर उदाहरण है उसमें कि राघव पंडित नारियल जब भेंट करते थे तो उनके सेवक ने बहुत दूर से नारियल मंगाए थे राघव पंडित ने। और वो नारियल वो लाए तो वहाँ गेट पर वो खड़े हो गए और एक हाथ से उन्होंने गेट पकड़ लिया, मतलब वैसे ही सहारा ले लिया गेट का। और बाद में उसी हाथ को फिर उस पर लगा दिया नारियल पर। तो राघव पंडित ने उनको दोबारा भेजा, बोले ये तो अब बेकार हो गए नारियल, और दोबारा लाओ। मतलब बात ये कि मतलब स्वच्छता का कितना ध्यान रखते हैं, रखना जाना चाहिए। और प्रभु जी एक उदाहरण मुझे ना याद आ रहा है अभी, चैतन्य वो प्रभुपाद जी का उदाहरण प्रभु जी बताऊं। हाँ, ठीक है, जल्दी हाँ से। हाँ हाँ। तो प्रभुपाद जी ना ये अर्ली डेज की बात है जब मायापुर मंदिर बना था। तो मायापुर मंदिर बना था तो प्रभुपाद ना आरती के बाद कुछ अपने डिसाइपल के साथ में वो बाहर निकल रहे लॉन में। तो वहां उन्होंने देखा ना एक झाड़, उसके पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कि ये इतना यहाँ पे गंदगी हो रही है, आपको पता है यहाँ पर राधा माधव रात में आते हैं या। तो सब शिष्य ना बड़े गौर से सुनने लगे कि आप कुछ प्रभुपाद कुछ ऐसी बात बताएंगे, कुछ कुछ ऐसी अनोखी बात बताएंगे। तो प्रभुपाद फिर और आगे बढ़ने लगे। पर दूसरे पेड़ के नीचे फिर ऐसे ही बोले, वहां भी ऐसे ही और कुछ वक्त ना, जब महाप्रभु ने कहा कि उस पेड़ के नीचे, जो पहले वाले पेड़ के नीचे कि गंदगी, मतलब कह रहे थे कि राधा माधव यहाँ पर आते हैं रात में। तो कुछ डिवोटी उनके उसको जनेटू साफ करने लगे। अब थोड़े आगे बढ़ गए प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने देखा कि दूसरे पेड़ के नीचे, तो उन्होंने बोला देखो राधा माधव ना इस पेड़ के नीचे भी आते हैं। राज बोले बोले इस पेड़ के नीचे भी आते हैं, बोले यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो फिर वहां फिर प्रभुपाद बोले कि आप क्या चाहते हो कि राधा माधव केवल अपने ऑल्टर में बंद रहे, कहीं ना जाए। बोले राधा हम्म। माधव सब जगह आते हैं। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि हमें ना जो और जगह सफाई है वो हर जगह ही करनी है। हम सोचते हैं कि वो ऑल्टर बस साफ हो गया और सब जगह ऐसी गंदा पड़ा है। बोले राधा माधव का मंदिर है तो राधा माधव कहीं भी जाएंगे, आप जो ऑल्टर भी बंद रखना चाहते हो। तो ऐसे तो पास्ट टाइम मुझे याद है। हरे कृष्ण कृष्ण। जस्ट हो गया। और कोई एनी डिवोटी? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जी। एक एक प्रभुपाद जी का पास टाइम है। तो उसमें प्रभुपाद एक मंदिर में गए और वहां मंदिर हम्म। में उन्हें थोड़ी सी डस्ट दिखी। डीटी के पास, डीटी जो होते हैं विग्रह, उनके पास कुछ डस्ट उन्हें दिखाई दी। तो प्रभुपाद ने, जो मैनेजर वो थे, है ना, प्रेसिडेंट थे, टेम्पल प्रेसिडेंट, उनसे उस विषय पर 1 घंटे बात की कि ये डस्ट जो है ये कैसे यहाँ रह गई। तो प्रभुपाद हम्म। बहुत, मतलब इसमें बहुत सख्त थे। हम्म। तो अभी जैसा मनीष गोयल प्रभु जी बता रहे थे कि मानसिक स्वच्छता बहुत जरूरी है, शारीरिक हम्म। से भी मतलब अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रभु जी, मैं ये सोच रहा था कि ये मानसिक हम्म। स्वच्छता कैसे आएगी। तो इसके लिए हमें पहले शारीरिक स्वच्छता जरूरी है। शारीरिक स्वच्छता हम्म। होगी तभी हम मानसिक हम्म। स्वच्छता के लेवल तक उठ पाएंगे। गुड। मैं गलत भी हो वेरी सकता हूँ गुड। कुछ। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले हमें बाहर से करना पड़ेगा और अंदर से भी प्रयास करना पड़ेगा, दोनों चीज अभ्यास से ही आए। वेरी गुड। तो इसमें एक पॉइंट लास्ट में जो महाराज कह रहे हैं वो जरा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, कि हम जब भी कुछ आचार्य का किसी एक्टिविटीज को सुनते हैं ना, तो हमें उस एक्टिविटीज की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कभी भी। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे उठ खा लेते थे, कुछ भी धो के खा लेते थे चावल नाली वाले। जैसे यहाँ राघव पंडित जो है इतने स्ट्रिक्ट है कि हाथ लगा दिया तो फिर वो नारियल को नहीं भोग।
तो हमें क्या करना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, लेकिन नारी राघव पंडित नहीं बनना है ना। हम उनकी तरह करने लगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरे कृष्णा ठीक प्रभु है। जी, इसमें हरे कृष्णा, एक एक जी। बात पूछ रहा था मैं कि हम्म। जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं वो मतलब इतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जो हम्म। जो भक्त होते हैं वो स्वच्छता को हम्म। बहुत महत्व हम्म। देते हैं। हम्म। तो ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक है, हाँ, कह सकते हैं। था भी, हमारा आज में कहीं लिखा था, इसमें आया था बीच में कहीं जी जी, कुछ ऐसा ही कि था। स्वच्छ रहे बिना, हाँ, हम भक्त नहीं बन सकते, हम स्वच्छ रहे। हाँ हाँ, कुछ ऐसा था यार। हम्म। ठीक है, तो आगे चलें। और किसी को कुछ कहना है? क्लियर है ना? मेन चीज है, हम देखें कि स्वच्छता, क्या हाथ पोंछ लेते हैं, धोते नहीं है। ऐसे कल मैं कहीं गया था किसी डिवोटी के घर पे, डिवोटी थे, तो शाम को उनको छोड़ने गया, तो फिर बोले घर में दिया था, अंदर घुसा तो उन्होंने कुछ दिया खाने के लिए, तो हाथ थोड़ा सा वो हो गया, गंदा हो गया, मीठा था। तो मैं ऐसे ही हाथ लेके बैठा हुआ था कि क्या करूं, धोने अंदर जाना पड़ेगा उनके घर। तो उन्होंने लाके नैपकिन रख दिया पोंछ कर। तो ऐसे डिवोटी भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने फिर पूछा नहीं, मैं उनको बोला नहीं, ये तो मेरा झूठा है नैपकिन, और आपको दे दूंगा, तो मैं अपना झूठा थोड़ी आपको दूंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। फिर थोड़ी देर लेके बैठा रहा, लास्ट में फिर बाहर जाके हाथ धो के। हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट है, जरा सी छोटी सी चीज है ये हमारे लिए, कितना फर्क पड़ गया। खाया और पोंछ लिया तो अभी से काम खत्म हो गया किसी चीज से। पापा ने यहाँ पे क्लियरली, महाराज क्लियरली बता रहे हैं कि हाथ धोना चाहिए उसके बाद। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, कौन पढ़ेगा अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी। है। यस यस अग्रज। दूसरे शब्दों में, सच्ची भक्ति से प्रेरित होकर भक्त भगवान को सर्वोत्तम और पवित्रतम उपासना अर्पण करना करना चाहता है। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमें प्रोत्साहित किया किया है कि जब हम भगवान के लिए सामग्री को साफ करते हैं तो वास्तव में हम अपने हृदय को साफ कर रहे होते हैं। हाल के समय में यौन अनैतिकता की लहर ने अपवित्र व्यवहारों में निहित बुराई की भावना को ढक लिया है। भगवत गीता के अनुसार यौन संबंध अन्य किसी भी चीज की तरह केवल परमेश्वर की सेवा में ही उपयोग किए जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैं धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार यौन जीवन जीवन हम्म। हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर चेतना में पलने बढ़ने वाले बच्चों की संतान उत्पत्ति के लिए यौन संबंध केवल विवाह के भीतर ही होने चाहिए। आजकल अवैध यौन संबंध को गलत या गंदा मानने की धारणा पुरानी हो गई है और इसे केवल पुराने जमाने की भोलापन या पिछड़ापन माना जाता है। अपशब्द और अश्लीलता सबसे सभ्य व्यक्तियों के भाषण में भी व्याप्त है। वास्तव में बिना किसी संकोच के अश्लील शब्दों का प्रयोग कर पाना परिष्कार का प्रतीक माना जाता है। मनोरंजन के अन्य अन्य रूप शर्मिंदगी का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं। आध्यात्मिक फिल्मों और साहित्य, फिल्मों और अन्य उद्योगों में अश्लीलता को शक्तिशाली व्यावसायिक हितों का संरक्षण प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन वर्तमान फैशन होने के अलावा अवैध और विकृत यौन गतिविधियां हमेशा हृदय में गहरी अशुद्धता पैदा करती हैं
और शुद्धता का अर्थ अंततः कृष्ण चेतना के विरुद्ध है। हमारे मन, हृदय या शरीर में जो भी अशुद्धता हमें परम शुद्ध परमेश्वर के निकट आने में रोकती है, वह अत्यंत गंभीर रूप से अनैतिक है। स्वच्छता की नैतिकता सही व्यवहार की शुद्धतावादी अवधारणाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शुद्ध और स्वच्छ बनने पर निर्भर करती है, ताकि व्यक्ति परमेश्वर की शुद्ध भक्ति सेवा करने के योग्य हो सके। कृष्ण ने शुद्ध भोजन, अशुद्ध यौन संबंध और अशुद्ध जीवन शैली की निंदा की है। इसलिए एक भक्त इनसे सख्ती से परहेज करता है। भगवान की परम भक्ति सेवा के दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन भी अपवित्र है। भगवान की परम भक्ति सेवा के दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन भी अपवित्र है। मुक्ति की निराकार अवधारणा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम में अविशुद्ध बुद्ध बुद्ध यानी अशुद्ध बुद्धि वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। कृष्ण की सेवा की इच्छा के अतिरिक्त अन्य इच्छाएं हृदय की गंदी वस्तुएं हैं। भगवान चैतन्य के प्रत्यक्ष रूप से सशक्त शिष्य रूप गोस्वामी भक्ति सेवा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। मनुष्य को परम भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्ण और आध्यात्मिक सेवा करनी चाहिए, जिसमें भौतिक लाभ या कर्म कांडों या दार्शनिक चिंतन से कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा न हो। यदि शुद्ध भक्ति सेवा यही शुद्ध भक्ति सेवा कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-11। शुद्ध भक्ति सेवा के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की खेती, साथ ही धार्मिक कार्यों से भी भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा अशुद्धियां मानी जाती हैं और शुद्ध भक्ति के निष्कर्ष के विपरीत हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.17 इस प्रक्रिया की प्रशंसा करता है। मंत्रोच्चारण और श्रवण से हृदय को सभी अवांछित अशुद्ध चीजों से शीघ्रता से शुद्ध किया जा सकता है। श्री कृष्ण जो भगवान का स्वरूप हैं, जो सभी के हृदय में परमात्मा हैं और सच्चे भक्त के हितैषी हैं, वे अपने संदेश सुनने की तीव्र इच्छा विकसित करने वाले भक्त के हृदय से भौतिक सुख की लालसा को दूर करते हैं। जब नारद मुनि ध्यान में भगवान कृष्ण के दर्शन पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तब भगवान ने उनसे कहा कि भक्त को उनके दर्शन प्राप्त करने से पहले सभी भौतिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना आवश्यक है। इस युग में भगवान चैतन्य हरे कृष्ण जप का उदार प्रसार हमें मन और हृदय की अशुद्धियों को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका प्रदान करता है, जिससे हमें कृष्ण के शुद्ध दर्शन प्राप्त होते हैं। बाहरी और आंतरिक स्वच्छता के गतिशील संबंध का एक उदाहरण भगवान चैतन्य ने गुंडिका मंदिर की सफाई करते हुए अपनी लीलाओं में दिखाया। वैष्णवों के नेता के रूप में भगवान चैतन्य ने न केवल प्रतीकात्मक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी स्वच्छता के महत्व को प्रदर्शित किया। भगवान जगन्नाथ के निकट होने के लिए मंदिर को तैयार करते समय भगवान चैतन्य ने स्वयं
स्वयं हाथों और घुटनों के बल बैठकर सफाई करके भक्तों का नेतृत्व किया। उन्होंने उन भक्तों की प्रशंसा की जिन्होंने सबसे अधिक धूल एकत्रित की, और जिन्होंने पर्याप्त धूल एकत्रित नहीं की उन्हें फटकारा। कई सफाई कर्मियों को लगाकर उन्होंने पूरे मंदिर की और प्र- प्रांगण की सफाई की, और फिर गंगा जल से सब कुछ धोना शुरू किया। भगवान चैतन्य के भक्तों ने मंदिर की छत और दीवारों पर पानी छिड़का, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्र से पत्थर की वेदी को साफ किया। चैतन्य चरितामृत के इस भाग पर अपनी टिप्पणी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन लीलाओं का आंतरिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जब तक कोई भक्त अपने हृदय को सभी भौतिक दोषों और इच्छाओं से पूर्णतः शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह परम शुद्ध कृष्ण को वहां प्रकट होने की आशा नहीं कर सकता। इस युग के राजनैतिक और बौद्धिक नेताओं में वैष्णव के 26 गुणों का घोर अभाव है, और उनकी अपवित्रता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देश के राजनीतिक नेता दावा करते हैं कि वो जनता का नेतृत्व करना और उनकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अन्य उद्देश्य हैं। सर्वोत्तम स्थिति में भी देश के नेता जनता को राष्ट्रवाद के उद्देश्य और भ्रामक सुख की खोज में संलग्न करना चाहते हैं। जिन लक्ष्यों का वे जनता से प्राप्त जनता से प्राप्त करवाना चाहते हैं, अनर्थ है वे स्वयं अनर्थ हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधाएं हैं। जहां अज्ञान है, अशुद्ध हृदय है, अपवित्र दृष्टि है, जहां सब कुछ मैला है, वहां कोई भी पवित्रता की अपेक्षा नहीं कर सकता। और वास्तव में कोई भी राष्ट्रपति, धर्मगुरु या पुजारी से भी स्वच्छ व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता। कृष्ण चेतना आंदोलन स्वच्छता के सिद्धांतों के माध्यम से और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे के जप द्वारा हृदय को शुद्ध करके दुनिया को क्रांतिकारी रूप से स्वच्छ बनाने के लिए समर्पित है। जब शिला प्रभुपाद के कुछ शिष्यों पर मस्त मस्तिष्क प्रचार का आरोप लगाया गया, यह आरोप अदालत ने तुरंत खारिज कर दिया, तो शिला प्रभुपाद ने मस्तिष्क प्रचार शब्द को सकारात्मक रूप में लिया और कहा कि वास्तव में यह हमारा मिशन है। गुरु जी, ये जो मस्तिष्क प्रचार है, ये क्या ब्रेन वॉश, हम्म। इंग्लिश में पढ़ ब्रेन ली, वॉश पूरा के लिए? पैरा पढ़ लो तो शायद आ जाएगा, क्लियर होगा। आगे पढ़ो, जी जी अभी पैरा चल रहा है। जी गुरु जी। उन्होंने कहा क्योंकि उनके मस्तिष्क गंदगी से भरे हुए हैं, इसलिए हमें भगवान के नामों के जप से उनके मस्तिष्क को धोना होगा। वैष्णव के इन गुणों में से किसी भी गुण की तरह आश्चर्य की बात यह है कि एक नवदीक्षित भक्त के कार्यों में बहुत शीघ्र प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे वे बढ़ते चंद्रमा की तरह बढ़ते जाते हैं। भक्त वास्तव में सत्यवादी वास्तव में सत्यवादी होगा, वास्तव में दयालु होगा और वास्तव में पवित्र होगा। शील प्रभुपाद को अपने शिष्यों में इस परिवर्तन को स्वयं देखने का संतोष प्राप्त हुआ, और उन्होंने कृष्ण भावना की सर्वोच्च शख्सियत खंड 1 अध्याय 50 पृष्ठ संख्या 139 से 140 में लिखा है। बरसात के मौसम में
धरती, आकाश और जल में रहने वाले सभी जीव जंतु बहुत तरोताजा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज में हमारे विद्यार्थियों के साथ हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। विद्यार्थी बनने से पहले वे मैले कुचेले दिखते थे। हालांकि उनके चेहरे की बनावट स्वाभाविक रूप से सुंदर थी। कृष्ण चेतना के ज्ञान के अभाव में वे बहुत मैले और दयनीय प्रतीत होते थे। कृष्ण चेतना को अपनाने के बाद बाद से उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और नियमों का पालन करने से उनके शरीर की चमक बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग के वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाए और हाथों और गले में माला धारण किए हुए वे बिल्कुल ऐसे दिखते हैं मानो वो सीधे वैकुंठ से आए हों। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये मस्तिष्क प्रचार की बात हो रही थी, आप कह रहे थे ना? जी क्या है प्रभु। मस्तिष्क प्रचार? किसी को समझ में आ रहा है क्या बोला है मस्तिष्क प्रचार? जी प्रभु जी, ये सही कह रहे थे प्रभु जी कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। ये आजकल भी शायद इस तरह की बातें चलती हाँ हैं। तो ब्रेन वॉशिंग का हाँ। यही है, सीधा सा आंसर कि हाँ, हम ब्रेन वॉशिंग करते हैं। अगर कोई चीज गंदी है तो उसको साफ करना आवश्यक है, और हरिनाम हम्म, संकीर्तन से उसके हैं। ब्रेन को साफ किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। टू द पॉइंट। ठीक है ना? मस्तिष्क प्रचार यही कि मस्तिष्क को क्लीन करना, माइंड को क्लीन करना। जैसे बता इसमें रहे ना बाबू जी के, प्रभुपाद के पास कोई आए थे। प्रभुपाद किसी का बेटा होगा जो प्रभुपाद के पास आके जुड़ गया, तो ब्रह्मचारी बनने के लिए सोच रहा था, तो प्रभुपाद के पास आए थे। बोले आप सबका ब्रेन वॉश कर रहे हो। प्रभुपाद बोले यस, ब्रेन गंदा हो गया तो मैं वॉश कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? वही है मस्तिष्क प्रचार, माइंड के लेवल पे काम करना। बहुत सुंदर। यस प्रभु। और कुछ? प्रभु जी, इसमें जो शुद्धहीन पॉइंट भी आ रहा है कि शुद्धता का मतलब ये नहीं है कि कोई बेसड़प या कोई भक्त है कि वो बस्ती, उस मलिन बस्ती में मैं या उस विशेष व्यक्ति के पास प्रचार करने नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अशुद्ध है या इस प्रकार का खाना खाता है। मैं उसके, तो ये अशुद्धता, इस तरह के शुद्धता नहीं बताई गई है वैष्णव के लिए। हम्म, वहां पे उसे प्रचार करने जाना है, भले ही वो कैसी ही। हम्म, तीसरा इसमें एक और पॉइंट आ रहा था कि हम्म, कोई भी चीज अगर रोकती है वो त्यागने योग्य है, भले ही वो कुछ भी है। कुछ भी में सब कुछ आ गया, अगर वो आपका हम्म, राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड में से कोई एक हो तो उस वो भी काट के फेंक देना चाहिए। शरीर का अंग भी, अगर वो ये चाहता है कि कृष्ण की भक्ति ना की जाए, अड़चन बन रहा है तो। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। वेरी गुड। यस, एनी अदर डिवोटी? कुछ और? कोई भी है? एक राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में बताया हम्म, था कि उनके अंदर अगर बेसड़प गुण हो तो हमारा जो हम्म, राष्ट्र के संग ये समस्याएं चल रही हैं तो ये बहुत हद तक सही हो जाए। समस्या हम्म, क्या है कि उनमें अध्यात्म का अभाव है, और वो भौतिक स्तर पर निर्णय लेते हैं अपने मनोकल्पनाओं के आधार पे। अगर वो शास्त्र के हिसाब से थोड़े बहुत भी निर्णय लेने लगे तो बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। हम्म। यस, वेरी गुड। क्या हुआ बाकी भक्तों को? सब क्लियर है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस। प्रभु जी, मैंने कहीं शायद सुना था या पढ़ा था कि भगवान जो है वो परम पवित्र हैं, और हम्म, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को हाँ, प्राप्त करना है या भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो हमें हम्म, भी अपने अंदर उसी जिस लेवल के भगवान है मतलब भगवान के लेवल की तो नहीं, लेकिन जैसे भगवान परम पवित्र हैं, तो वहां जाने के हम्म, लिए हमें भी परम पवित्र बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम्म, बिल्कुल। जो पवित्र नहीं है वो पवित्र जगह कैसे जाएगा?
अब पवित्र आदमी पवित्र जगह नहीं जा पाएगा ना, तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा। बहुत सही, वेरी गुड। तो प्रभु जी जैसे और प्रभु हमारे जी, अंदर, हाँ, जैसे प्रभु जी जी जी, हमारे अंदर बहुत सारे, है ना, जैसे एक बहुत कॉमन क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, ऐसा मैं बोलना पड़ रहा है। जैसे कई बार मेरे साथ पहले हुआ करता था, अ, तो अभी मैं थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कर रहा हूँ। तो कोई मैं, जैसे कोई सुंदर माता जी पर दृष्टि आती थी, तो मेरे अंदर कुछ, है ना, कामुक प्रवृत्ति जागृत होती थी, इस तरह के विचार। तो मैंने बहुत उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अभी मैं थोड़ा सा उसमें हूँ। तो ऐसा मतलब अगर हम उसी लेवल पर रहेंगे, हम उस चीज को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो प्रभु जी हमारे अंदर वो पवित्रता आएगी नहीं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास तो करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी ना, तो करना पड़ेगा। वेरी नाइस। और जो व्यक्ति जो भी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली इस बात पे वर्क कर रहा है। बिल्कुल, उसमें इतना अपने साहस अपने तो है। मन की बात को ऐसे इतना बड़ी मीटिंग में इस तरह रखना, मतलब कि इज इसे वेरी दिया है सीरियस। आपने। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सीरियस है। और भगवान इस चीज को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कृपा करेंगे। इसमें चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण आ रहा है कि उन्होंने भी कैसे मंदिर की सफाई किया था। वो लिच्चा महाजन का, जो अभी भी वो लीला का हम लोग हर साल जब जाते हैं तो करते हैं, है ना। जगन्नाथ जी जब जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो एक दिन पहले वहाँ की सफाई होती है। सब जाते हैं उस सफाई में। चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने कपड़ों से दे के उसको साफ किया था। और जो जितना धूल इकट्ठा किया था, चैतन्य महाप्रभु उसको देख के खुश हुए थे कि इसमें सबसे ज्यादा धूल इकट्ठा। तो इस तरह का सफाई का लेवल होना चाहिए। वेरी गुड। तो अभी ये हृदय की सफाई की बात हो रही थी ना, मनीष गोयल प्रभु कर रहे थे कि हृदय साफ होना चाहिए। तो वो कैसे हो, कौन बताएगा? इसमें आया है हृदय कैसे साफ होगा? आया है हरे इसमें कृष्ण। भी पीछे? जी। ये प्रभु जी, इसमें एक तो यही आया है कि मंत्र का जप करने से हृदय को हम्म, शुद्ध करके दुनिया का क्रांतिकारी रूप स्वच्छ बनाने के लिए हम्म। हम समर्पित हो सकते हैं। मंत्र ये का जाप, और उसके साथ एक और भी चीज आई, प्रचार की बात आई है। नहीं, स्वर्णम की बात आई, स्वर्ण करके। देखिए उसी लाइन में शायद आ रहा है। प्रभु जी, यहाँ एक बात है। जैसे ध्रुव हम्म, महाराज ने भगवान का भजन किया, भगवान की चैंटिंग की, जंगल में वो थे। तो ये जो अभी के भाई हाथ साफ करके या नारियल ये करके या ये करके जो बात आई, क्या ये सब किया होगा? या किसने? ऐसा ध्रुव महाराज ने जंगल में थे, वहां ये हाँ, सब तो भगवान की। नदी जंगल में बिल्कुल करते हैं प्रभु। बहुत सफाई से रहते हैं, नदियां होती हैं, नदी कोई नदी में जाते हैं, नदी का जल लाते हैं, उससे करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं, एक जगह अभी आए भी था कि कोई जरूरी नहीं हर जगह साबुन यूज किया जाए। जल अपने आप में पूरा सफाई के लिए है कि आपने जल भी डाला तो चीजें साफ हो जाती। तो साबुन नहीं होता इस समय, लेकिन मिट्टी लेके करते हैं। इसमें शायद है नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि मिट्टी लेके सफाई कर लेते हैं। और साफ करने मेरा के लिए अगर साबुन नहीं होता तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, सफाई तो करना पड़ेगा, सफाई नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। मेरा यस मन मोहन तो विष्णु जी। मेरा मन तो जो है कुलसित है या साफ नहीं है। और मैं बाहर की सफाई करके क्या भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता हूँ? दोनों करना पड़ेगा। देखिए मन भी साफ करना है। बोला नहीं यहाँ पे महाराज ने कि आप बाहर की सफाई कर लो, मन गंदा रहने दो। बोला दोनों जगह काम करना है, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन बाहर अगर आप सत्वगुण में हो, साफ हो, तो अंदर भी धीरे धीरे सफाई करने के लिए जल्दी आपका हृदय साफ हो। मोहन विष्णु प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मुझे कुछ कहना नहीं चाह रहा मैं ना, इसमें एक लाइन थोड़ी ना स्पष्ट नहीं हुई थी। पीछे थोड़ा सा पीछे बैक में जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा ऊपर चढ़िए इसमें।
बस प्रभु जी, बस 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 प्रभु जी, इसमें एक लाइन ये आ रही है थोड़ी, मतलब अस्पष्ट, मतलब कुछ नहीं। श्री कृष्ण जो भगवान का स्वरूप है, जो हाँ सभी के हृदय में परमात्मा है, मतलब भगवान का स्वरूप में, मतलब श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है ना, भगवान का स्वरूप मतलब कैसे, ऐसे मतलब कैसे लिखा है महाराज ने ये? नहीं, मुझे वो आवाज जो आ रही है आगे क्या? आगे वाली, उसको आगे वाली लाइन से देखो ना प्रभु, जो सभी के हृदय में परमात्मा है। तो यहाँ पे जो स्वरूप की बात हो रही है, परमात्मा स्वरूप की बात हो रही है ना। श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, ऐसे समझ। अगर इस लाइन को थोड़ा करेक्ट कर लो, वो हिंदी करने में ऐसे हो गया, इस लाइन को थोड़ा वैसे करो। श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, वही आ रहा है। तो ये दोनों लाइन मिला के एक हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया नहीं? दोनों हाँ प्रभु लाइनों जी, को हाँ। कंबाइन कर दो, वो परमात्मा हाँ सही। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, हाँ प्रभु कहने जी, का हो सकता मतलब है ये है। ट्रांसलेशन मिस्टेक होगा ये। हाँ ट्रांसलेशन है वो, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। हाँ हाँ। श्री कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया वर्ड को। भगवान श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, अब सही हो गई लाइन। आगे पीछे कर दिया वर्ड को बस, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ तो अंदर के शुद्धिकरण की बात हो रही थी। एक तो मंत्र उच्चारण से हो गया, दूसरा श्रवण से हो गया, सुनने से, है ना। मंत्रों के उच्चारण से और सुनने से जो है हृदय साफ होता है। और एक चीज बताई गई है, वो क्या है? एक और चीज है, हृदय कैसे शुद्ध होता है? कोई डिवोटी? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस यस तो जी, नंगे प्रणाम योगेश्वर जी। प्रभु जी, इसमें एक जो है ना, एक श्लोक आया था, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान जी। कर्मादि अनावृत, तो ये है का भक्ति रसामन सिंधु का है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब कोई अन्य अभिलाषा ना करके, मतलब कोई अन्य अभिलाषा शून्य, कोई सारी अभिलाषा शून्य होनी चाहिए, मतलब कोई भी हमारी इच्छा ना हो, और जो हम्म, भक्ति के अनुकूल हो वही चीजें हम है का अपनाएं। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि मैं पढ़ तो पा नहीं रहा हूँ चश्मा की वजह से, हाँ पर सुन ही रहा हूँ हाँ थोड़ा सा। हाँ, वो आ रहा था बीच में, अभी आया था कि जब हृदय जो है भौतिक इच्छाओं से दूषित है। हृदय में गंदगी क्या हम्म। है? हृदय की गंदगी यही है, काम क्रोध मोह लोभ, यही तो है हृदय की गंदगी, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम का मतलब हम इससे हृदय की गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं पे आ रहे हैं कि वो आएगा कैसे, अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाए। तो दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया श्री कृष्ण प्रभु जी ने। एक, मंत्रों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, स्वर्ण, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना। एक चीज और इससे स्पेशल आ रही है, जिससे हृदय शुद्ध होता है, जिससे हमारी भौतिक भोग की कामना कम होती है, इससे काम को क्रोध लोभ कम होता है। वो क्या है? भक्तों का संग है प्रभु जी, तो हम्म। भक्तों का संग। मंदिर की सफाई से आ रहा है ना प्रभु। मंदिर का जब हम सफाई करते हैं तो हमारे हृदय का भी मार्जन होता है। जैसे जैसे हम मंदिर का मार्जन करते हैं, उसी अनुपात में हमारे हृदय का मार्जन होता है। तो अंदर का क्लीनिंग के लिए तीन चीजें हो गई, मंत्र हो गया, भगवान की लीलाओं को सुनना कहना हो गया, और मंदिर का मार्जन हो गया, है ना। ठीक है ना। कोई और कुछ डिवोटी कहना चाहते हैं कुछ? नहीं? ठीक है। दर्श तो इसमें हाँ, बोलो बोलो। जस प्रभु जी कुछ कह रहे थे? दरअसल हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। जी 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 प्रभु जी, नंद प्रणाम, हरे कृष्णा जी। दरअसल जो सीसी के 8.16 में वो है ना, दोहा श्लोक, हम्म बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, तबहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हम्म हम्म तो जब तक ये एहसास नहीं होगा कि
ईशावास्यम इदम सर्वम अकिंचित जगताम जगत, कि भगवान का ये संसार घर है, हमारा शरीर भगवान का घर है। मतलब हमारा शरीर नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, भगवान का है जो भी कुछ है। और भगवान को हम रियलाइज नहीं करेंगे। हम्म मतलब इस मन की मन, तीन तरह का वो हो गया ना, वो क्या कहते हैं, नाम जब तीन तरह का हो गया, तो एक तो हो गया नाम आभास, वो मन के लेवल पे हो गया। एक हो गया नाम अपराध, वो शरीर के लेवल पे हो गया। और एक हो गया शुद्ध नाम, वो आत्मा के लेवल पे हो गया। तो तब ये रियलाइजेशन खुद करना पड़ेगा, और ये टाइम लगता है इसमें। अभी गीत गोविंद प्रभु जी कह रहे थे अपनी, और भगवान भी यही कहते हैं कि जो भी है ना अपना तुम स्पष्ट कह दो, भक्तों से कह दो, भगवान से तो डायरेक्ट। तो जब हम अपनी अपनी कोई भी बुरी आदत है, कोई भी हमारे अंदर चल रहा है, जब तक उसको शेयर नहीं करेंगे तब तक वो क्लीन कैसे होगा, सही कैसे होगा। तो चार कुमारों ने पूछा था ब्रह्मा जी से कि ये स्त्री स्त्री आकर्षण का क्या है, कैसे हटेगी। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये नेचुरल है, सृष्टि की रचना के लिए हम्म ये सब बनाया, सृष्टि सृजन के लिए, मुझे भी नहीं पता। तो फिर भगवान हम्म के पास गए, फिर भगवान ने हंस अवतार लिया, और फिर वो बहुत हाँ लंबा प्रोसेस है, तो वो हंस अवतार में इसका क्लियर किया। हाँ तो जो इन्होंने कहा है, अपनी बताई है, वो ऐसा नहीं है कि गीत गोविंद प्रभु जी के साथ है, वो सबके साथ है। अब इन्होंने स्पष्ट कह दिया बड़ी हिम्मत करके, और हम लोग कह नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। जो भी हाँ विकार सबके अंदर चल रहे हैं, हाँ, और बिल्कुल। उनको हटाने का तो एकमात्र जो ये है कि हम कहेगा उसी के कह दें। साफ हो जाएंगे जल्दी से। हाँ 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 हाँ, ये जो बड़ी हिम्मत कहेगा है। उसके जल्दी साफ हो जाएंगे, जो नहीं उस कहेगा उसको गंदगी बनी रहेगी, सफाई नहीं हो रही। तो साधु संग सर्व शास्त्र कोय, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। हाँ है जो भी कुछ है प्राप्ति, बस कंटिन्यू भक्तों का, डिवोटी का साथ बना रहे, उससे चेतोदर्पण मार्जनम जो भी कुछ है वहां पर पॉसिबल है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो साधु संग में भी ये है कि एक शराब की बोतल है, और ढक्कन बंद करके 10 साल तक गंगा जी में डाल दी, फिर वो शराब प्रसाद बन जाएगी? नहीं बनेगी। जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा, साधुओं के संग रहे, डिस्कशन नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी विनय भाव से, तब तक भी कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए मस्ट है डिवोटी का एसोसिएशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी मोहन विष्णु प्रभु एंड टीम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 3 तारीख को सब लोग एक साथ बैठ के जपा करें, सुबह 4 बजे से, 4 बजे से 8:30, 8, 8:30 बजे तक सब लोग। तो ऐश्वर्य जगन्नाथ प्रभु और सत्य निवाई प्रभु, आप लोग देखिए, आप लोग चल पाएंगे क्या कि शनिवार को हम लोग चले सब जेवर, रात को वहीं रुके और सुबह वही जाप करके प्रसाद पाके फिर वापस आए। तो देखिएगा सब लोग जो भी है सब जेवर चले और सब चल ठीक के है एक साथ प्रभु बैठ के करें। जी, आपकी इच्छा। प्रभु जी आए फिर वहाँ जेवर में मतलब पहुंच जाएंगे तो ठीक है वहाँ प्रभु जी। रुकने का वो हो जाएगा। आ जाइए, आप भी आ जाइए, जेवर में पहुंच जाइए 2 तारीख को। मैं भी भगवान से प्रेयर करूंगा कि सुन ले मेरी भगवान, जब ही आ पाऊंगा। भगवान की कृपा होगी नहीं कर पाऊंगा, आप सबकी कृपा होगी जब आ पाऊंगा, आप भक्तों की कृपा होगी। आप प्रयास कीजिए, बाकी तो भगवान कृपा करेंगे इधर प्रयास। मतलब हमें 2 तारीख तो, के शाम को पहुंचना है। तो हम सब मिलके करें, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं टूर पे, वृंदावन जाते हैं, कहीं जयपुर जाते हैं, तो इस बार सोचिए हमारा टूर जेवर का है, यस जेवर प्रभु में जी, यस। करेंगे हम लोग हैं। सब लोग गीत गोविंद तो आप भी सब लोग प्रयास कीजिए कि हम लोग आके एक साथ बैठ के जपा करें, और पूरा सीधे चुपचाप बैठ के कोई किसी से बात नहीं करेगा जब तक पूरा 32 राउंड ना हो जाए। कोई यस, डिस्कशन नहीं, सबके मोबाइल उठा के एक साइड रख दिए जाएंगे, कोई मोबाइल नहीं। वो तो स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे सबके। हाँ ठीक है। तो ये प्रयास है प्रभु जी, थोड़ी प्रैक्टिस है कि हम आगे बढ़े। 32 राउंड यस, तो कुछ भी नहीं है, हमें बहुत करने चाहिए, लेकिन हमारा तो 16 से आगे नहीं बढ़ पाते।
और बढ़ते भी हैं तो फिर इधर उधर बात करते हुए, ये करते हुए किसी तरह पूरी करते हैं। तो इससे हमें प्रैक्टिस होगी कैसे हम अच्छे से जपा कर पाए। और उसमें मैंने देखा है कि स्ट्रेंथ मिलती है, जब भक्तों के साथ में करते हैं तो शक्ति मिलती है, और वो काफी दिन तक उससे हमारा चलता रहता है। तो अगर ऐसा बीच बीच में करते रहेंगे तो हमारा जपा अच्छा होगा, और सारा खेल जपा का है ध्रुव। ये जो हृदय की सफाई की बात हो रही है ना, मुश्किल ये कि हम जपाई ऐसा करते हैं कि जिससे सफाई ना हो। जैसे फर्श पे अगर झाड़ू लगा रहे हो, एक इधर मार दे एक उधर मार दे, बीच में खाली छोड़ दे तो फर्श साफ नहीं होगा। एक तरफ से मारना पड़ेगा, अच्छे से लगाना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक कि कुछ छूटे नहीं धूल, है ना। नहीं साफ करते करते धूल छोड़ दी तो सब ऐसे ही गंदा पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही हृदय को साफ करने के लिए भी अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से नाम जाप करना पड़ेगा। वो अच्छे से नाम जाप हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ बैठेंगे जब इतना जाप करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। हम खुद ही देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, समय भी हो गया है। प्रभु किसी जी, को कुछ कहना है तो बताइए जी। प्रभु जी एक बार ये कितने मतलब लोग बाहर से आएंगे, ये थोड़ी सी संख्या हम लोगों को मिल जाती। हम्म, तो अभी करते हैं प्रभु, बात करके एक एक को फोन करके पूछेंगे जो बाहर वाले। मैं जेवर वाले जैसे, कितने आएंगे ये आप देख लीजिए। हाँ वो देखिए, इनसे बद्रीनाथ बासी प्रभु जी से बात हुई थी जेवर तो के तो हम सबको बुला सकते हैं, जेवर में तो कोई नया पुराना जैसे भी आओ, जपा तो करेगा बैठ के। जब लोगों को 32 राउंड करते देखेगा तो नया भी होगा तो 4 कर रहा होगा तो बढ़ जाएगा कम से कम। एक बार प्रभु जी हाँ, बस। बद्रीनाथ वासी प्रभु का थोड़ा दिक्कत है उनके साथ, क्योंकि उनके हाथ में भी चोट लगी हुई है, और फिर पैर का वो भी तो कह चोट है रहे ही है उनका, तो देखते हैं। वो तो कह रहे थे प्रभु क्योंकि जी। सुबह आना, देखिए सुबह आना तो मुश्किल है, कह रहे थे तो जरूर मैं बात करूंगा। सुबह आना तो मुश्किल है, सुबह आने के लिए 3 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो 2 बजे उठना रात पड़ेगा, 3 बजे निकलना पड़ेगा, फिर 4 बजे से जपा करने बैठ पाएंगे। वो तो तो अगर लंबा रात को वहीं सोएंगे, हाँ रात को वहीं सोएंगे तो ठीक है, तो सोने का इंतजाम हो गया है। पंचवटी प्रभु जी का खाली है, रात हो गई है, पंचवटी में हम लोग सोएंगे सब जाके, और जल्दी से तैयार होकर वहां पहुंच जाएंगे 4 बजे। ठीक है। हाँ बद्रीनाथ वासी बाबू, चलोगे ना आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोल हरि बोल। प्रभु जी इस सैटरडे में तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले से प्रयास करूंगा मैं। फिर सैटरडे को क्यों नहीं हो पाएगा? वो घर में प्रोग्राम है तो थोड़ा सा उसमें व्यवस्था रहेगी। तो लेट वो आ तो जाओ। 3 मई की बात है प्रभु जी, 3 मई। हाँ जी। 3 मई इस की सैटरडे बात। नहीं, अगले सैटरडे, अगले सैटरडे। 3 मई। 2 मई। हाँ हाँ, उसमें तो आएंगे। 2 मई हाँ की दो शाम मई को। 2 मई की शाम को करना है, 2 मई की शाम, और 3 के सुबह जपा करेंगे। आऊंगा प्रभु जी, और कुलेश्वरा से जो डिवोटी आएंगे उन्हें भी लेके आएंगे। वेरी गुड, हरी बोल, जय। प्रभु जी मैं भी कुलेसरा पहुंच जाऊंगा फिर तो। हाँ तो कुलेसरा आ जाओ, हाँ ठीक है, आ जाऊंगा कुलेसरा, तो आ जाऊंगा कुलेसरा प्रभु आ जी। जाओ, बेस आ जाओ, मैं भी जाऊंगा, बद्रीनाथ वासी बाबू भी जाएंगे तो हम लेके जाएंगे आपको। ठीक है, यस प्रभु जी, आ जाऊंगा मैं वो कुलेसरा। काम मेरा है, कोई जानना चाहता है तो कैसे उसके कन्वेंस की व्यवस्था मैं करूंगा। क्या? ठीक है, यस प्रभु जी। जो भी जाना चाहते हैं, प्रभु जी माता जी सबके लिए है, सब कर सकते हैं इसको, खाली प्रभु अभी जी के लिए नहीं है, माताएं भी कर सकती हैं। माता जी प्रभु जी रात में कैसे रुकेंगी वहाँ? उनको दे देंगे एक फ्लोर पूरा, माता जी को दे देंगे। अभी माता जी दो ने रहने कमरे, दो। अभी एक दो ना देखते हैं, सेटअप करके अपने एक दो सैटरडे मेरे को आना प्रभु चाहे जी तो आ कर। जाएंगे, क्योंकि इधर से सची माधुरी माता जी जाएंगी, ऋषभ चतुर्या प्रभु और सची माधुरी माता जी तो रुकेंगी, तो उनके पास 3 फ्लोर है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, और कुछ बेस पे भी रुक सकते हैं हम जैसे, तो बेस पे भी रुक सकते हैं, और अगर जरूरत होगी तो कुछ कुछ डिवोटी के घर पे रुक जाएंगे कुछ। मनीष गोयल प्रभु जी हैं कि गए? मनीष गोयल प्रभु जी है, नित्यावत प्रभु जी है, इनके घर पे भी रुक जाएंगे तो रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी। तो हम चाहते हैं सब सभी आगे बढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दत्तोपंत प्रभु। जी, दंड प्रणाम आप सही भक्तों को, वांछा कल प्रवृत्ति कृपया कृपा कृपा से सिंधु ऋचा पावड़े में। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
सुबह बेस्ट और सुबह का जो जपा लिंक है फिर वो उसे भेज सकते हैं क्या? हाँ सुबह का जो जपा लिंक है, क्योंकि हम सुबह 4 बजे से पहले जूम पे ही प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, जापान लिंक आपके पास अलग से भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेज देते हैं। ठीक है प्रभु तो जी। इसी में डाल दीजिए, एक बार सीनियर ग्रुप में डाल दीजिए कोई। मोहन विष्णु बाबू आप डाल दीजिएगा, आप करते हो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, डाल दो। ओके। हाँ इसी ग्रुप में डाल देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जगत गुरु